ये हमारे सामने दो न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं और दोनों न्यूमेरिकल्स में ये दोनों कह रहा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसे हमें फैक्टराइज करना है और नियम वही है, स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल का ही टॉपिक चल रहा है और उससे कुछ ज्यादा नहीं है। अभी तक हमने स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल देखा था, उसको एक्सपेंड किया था। अब एक्सपेंड को ही हमें क्या करना है, ट्राइनोमियल, स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल के फॉर्म में कर देना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें हमें एक चीज देख लें कि हमारा ये इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर इस फॉर्म में अगर देखें तो ये हमारा फिट बैठ रहा है। ठीक है, ये हमारा फिट बैठ रहा है। तो इसको हम लोग चलिए करते हैं। तो अगर इसको हम करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस इसको अगर हम करें तो 3y का स्क्वायर। फिर इसके बाद इसको करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 4z का स्क्वायर। फिर इसके बाद इसको हम करें तो ये हमारा आ जाएगा 2 ब्रैकेट्स में 6xy। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम करें 12xy, 12xy। हाँ ठीक है, 12xy। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर इसको हम करें तो ये हमारा आ जाएगा 2 और 12yz। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको करें, ये हमारा आ जाएगा 2 ब्रैकेट्स में 8xz। ये आ जाएगा। तो ये हमारा इस फॉर्म में तो हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, यहां पर हम एक चीज देखें कि ये इसमें तो हमारा तीनों टर्म्स, अरे सारे टर्म्स जो है पॉजिटिव है और इसमें हमारे दो टर्म्स नेगेटिव आ रहे हैं। दो टर्म्स किसमें किसमें नेगेटिव आ रहा है, एक वाई जेड वाले टर्म में, एक एक्स जेड वाले टर्म में। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के कहना ये है इसका कि कोई जो हम स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स बनाएंगे उसमें कोई ना कोई एक टर्म क्या है हमारा, नेगेटिव है। कोई ना कोई एक टर्म्स नेगेटिव है। कौन सा है, अगर बात करेंगे एक्स वाई की, तो एक्स वाई तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर एक्स वाई, भाई एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव रहता तो ये वैल्यू, कोई एक नेगेटिव रहता इसमें तो एक वैल्यू तो यहाँ पे नेगेटिव आ ही जाता। क्लियर, तो ये तो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब अब हमें यहां से यहाँ के टर्म में सर्च मारना है। तो अब यहां से यहाँ के टर्म में सर्च मारना है, तो यानी यहाँ पे यक्स भी, यक्स तो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया और वाई भी हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब हमारा क्या है, जेड जो है नेगेटिव है। तो इसको हम एक लाइन अब अभी अपने तरफ से बढ़ा रहे हैं कि 2x² प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, अब देखा जाए यक्स का कोफिशियंट कितना है, यक्स का कोफिशियंट 2 है। तो यहां पे हम 2 इंटू 3 इंटू एक्स वाई, इसको ऐसे कर लें, -2। यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 वाई जेड -2। ठीक है, ब्रैकेट्स में 2 इंटू 4 एक्स जेड, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या कहा कि y, एक्स और y दोनों टर्म हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, और जहां जहां z वाले टर्म है वही टर्म्स केवल हमारे नेगेटिव आया है। जहां जहां z वाले टर्म्स हैं वही हमारा केवल नेगेटिव आया है। तो हम क्या करें तो हम क्या करें, यहां पर हम नेगेटिव साइन लगा दें। जब यहां पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे तो एक लाइन हम अपने तरफ से फिर बढ़ाना चाहेंगे कि 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस -4
जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 2x इंटू 3y, ये आ जाएगा प्लस, ये आ गया प्लस, और ये 2 बाहर ही रहेगा, ये आ जाएगा 3y मल्टीप्लाई माइनस 4z, ये आ जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई माइनस 4z, ये आ गया। अब इसको चाहेंगे तो हम फार्मूले में डायरेक्टली पुटअप कर लेंगे कि 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये मतलब अगर पॉजिटिव होता, सारे टर्म्स पॉजिटिव होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसमें दो टर्म्स नेगेटिव दे करके इन्होंने बता दिया कि कोई ना कोई एक टर्म्स हमारा नेगेटिव होना है। ठीक है, तो हमें उसी एक टर्म्स को ढूंढना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये 9 का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 16 का कितना हो जाएगा 14 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z का स्क्वायर माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट्स में 12xy हो जाएगा प्लस इसका क्या हो जाएगा 8yz हो जाएगा, फिर माइनस दिया है माइनस 6xz हो जाएगा। ये आ गया, हमने फार्मूले में बैठा लिया हमारा जो फार्मूला था। अब इसके बाद हम चलिए करते हैं, एक लाइन और बढ़ाते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। अब इसके बाद चलिए ब्रेक करते हैं, 2 ये हमारा कितना आ जाएगा 3 इंटू 4xy प्लस 4 इंटू 2yz, फिर इसके बाद माइनस 2 इंटू 3xz, ये आ गया। क्लियर? ठीक है, अब इसमें हमें देखना है, इसमें दो टर्म्स नेगेटिव है। अगर दो टर्म्स नेगेटिव है तो अब ये देखना है कि कौन कौन से टर्म्स नेगेटिव है। ठीक है, कौन कौन से टर्म्स नेगेटिव है, यानी यहां पर अगर हम देखें तो yz हमारा जो है पॉजिटिव आ रहा है। yz पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि हमारा ये टर्म्स नेगेटिव हुआ। yz अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या है, x वाला टर्म हमारा नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि x टर्म इसमें भी है और x टर्म इसमें भी है, और yz वाले में तो पॉजिटिव आ रहा है। तो चलिए हम लोग यही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम एक लाइन और इंक्रीज कर लेते हैं तो देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर ठीक है, इसको कर लेते हैं प्लस और ये माइनस को कर लेते हैं अंदर, यहाँ पे 2 और क्या हो जाएगा माइनस 3x मल्टीप्लाई बाई 4y, ये हो गया। फिर इसके बाद प्लस 4y इंटू 2z, ये हो गया। फिर इसके बाद प्लस 2 माइनस 3x इंटू 2z, ये हो गया। अब यहां से हमें सारी चीजें क्लियर और क्रिस्टल तरीके से साफ दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम नेगेटिव लगा लेंगे। नेगेटिव लगाने से हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है प्लस ही होता है। तो इसको इस तरीके से कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर 3x प्लस 4y प्लस 2z का स्क्वायर, हमारा ये हो जाएगा इस एक्सप्रेशंस का फाइनल आंसर। क्लियर?